नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी विजिटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी विजिटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बहुत सारी तैयारियां की गई और बहुत सारी तैयारियों के बाद में भी ये जो परीक्षा है वो नहीं हो पाई। और परीक्षा न हो पाने के वैसे तो बहुत सारे रीज़न आप सभी को समय समय पर देखने के लिए मिलते रहे, लेकिन अब ऐसे में एक बड़ा कहीं ना कहीं अपडेट निकल कर के सामने आ गया। और ये जो अपडेट है वो टीजीटी विजिटी एग्जाम के साथ साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए भी है। और दूसरे शब्दों में कहें तो आयोग को झटका भी है, क्योंकि अब शासन कराएगा सभी परीक्षाएं। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको कई बार बहुत पहले भी बताया था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है ना, वो निश्चित तौर पे हमने गठन तो कर दिया। हमने नए अधिकारी ले आए, नए कर्मचारी लेकर के आ गए, कुछ पुराने भी हैं लेकिन ठीक है, नए अध्यक्ष भी आ गए, पुराना आयोग की जगह पर नया आयोग बना दिया। लेकिन क्या सारी की सारी चीज़ें नई हो जाएंगी? कई बार आप सभी ने देखा है ना कि एक मशीन तो है नहीं है कि मशीन के अंदर क्या होता है कि पहले से एक सिस्टम फिट होता है, एक हटेगी तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन एक दो बार में तो वो भी परेशान करती है। और चीज़ें बदलती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर बात करें या आयोग की किसी भी परीक्षा के बारे में, आयोग को आज की तारीख में अगर वो 10 कदम आगे रहना है तो उसकी जगह 20 कदम आगे रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि परीक्षाओं में धांधली भ्रष्टाचार की चीज़ें बहुत आम हो चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बात की जाए, शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक बड़ा झटका लगा है। और ये झटका इसलिए लगा है कि अब शासन के माध्यम से सभी परीक्षाओं को कराने का डिसीजन लिया गया है। अब आपको सुनकर अजीब लगेगा कि भाई, शासन ने तो आयोग का गठन किया था। शासन ये कहता था कि हम नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर रहे हैं, और ये गठन इसलिए किया जा रहा है जिससे कि जो आपकी परीक्षाएं भर्ती हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन अब ये जानकारी आ गई, ये क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। असल में मामला ये है कि आपने देखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग को बने तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल के अंदर ज़्यादा उपलब्धियां आयोग के हाथ में है नहीं है। जब नया बना था तो एक दो पुरानी भर्तियां थी, उनको कंप्लीट कर दिया था। किसी के 10 पद थे, किसी के 20 पद थे, जो भी थे इसके आसपास ही थे, ठीक है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा इन्होंने अवश्य आयोजित की थी, लेकिन वो परीक्षा भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गई थी। आपने देखा था उसमें आरोप ये लगे थे कि आयोग के एक कर्मचारी के माध्यम से पेपर लीक की बातें निकल कर आई थी। वो बात अलग है कि आयोग और सरकार के माध्यम से इसको पूरे तरीके से खंडन कर दिया गया, या फिर कह सकते हैं कि इस पर ज़्यादा बात नहीं की गई और मामला रफा दफा हो गया। लेकिन जब किसी चीज़ के लिए पता है दिक्कत आती है, तो आयोग हो या सरकार, अगर कुछ हुआ है तो आगे उस बात को रोकने की कोशिश तो की जाती है। अब हो भी यही रहा है। असल में हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ कि शासन के माध्यम से डिसीजन लिया गया है कि अब जो भी परीक्षाएं करानी है वो आयोग के साथ साथ शासन को कहीं ना कहीं मिलकर के करानी है। अब ये क्यों किया जा रहा है उसकी वजह मैंने अभी आपको बताई है और डिटेल भी आपको बताता हूँ। और ये भी इतिहास में पहली बार होगा जब किसी आयोग के बन जाने के बाद भी ये काम अब शासन को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। क्योंकि लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि भाई चुनाव तो आप लोग करा लेते हो, लेकिन भर्ती परीक्षाओं के नाम पे ऐसी दिक्कत क्यों आती है? उसमें दिक्कत इसलिए आती है कि चुनाव कराने के लिए पूरा तंत्र मंत्र जुड़ा होता है ना। लेकिन परीक्षा कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती या नहीं हो पाती हैं, यही सत्य है। अब इसको लेकर जानकारी आपके सामने लिखी भी हुई है। पहली बार व्यवस्था को लेकर चयन प्रक्रिया में 4 सदस्यीय टीम के जिम्मे होगा। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी को लेकर ही बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन पहली बार जो चीज़ होने जा रही है उसको बताऊंगा। ये आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने हाल ही में जो आपकी 16 और 17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। मात्र 80,000 अभ्यर्थी इसके अंदर सम्मिलित हुए थे। 2 दिन में ये परीक्षा हुई थी, 4 अलग अलग पालियों में। बावजूद इसके पेपर लीक जैसे कहीं ना कहीं विवाद हुए थे। यहाँ पे लिखा है कि भर्ती परीक्षा को लेकर हुए विवाद के क्रम में चयन प्रक्रिया अब शासन की निगरानी में होगी। इसके लिए शासन स्तर पर 4 सदस्यीय टीम गठित हो गई है। विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी दिशा निर्देश के क्रम में एसडीएम सिटी प्रयागराज सत्यम जो मिश्रा है, इसके अलावा एडिशनल एसपी गीतांजलि सिंह और एडिशनल एसपी एसटीएफ विशाल विक्रम और उच्च शिक्षा निदेशालय सहायक निदेशक अजीत कुमार सिंह की टीम को कहीं की बनाया गया है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती लिखित परीक्षा के बाद कार्रवाई
निर्धारित समय पारदर्शिता तरीके से की जाए। इसके अलावा जो भी कहीं ना कहीं चीज़ें हों उनको कह सकते हैं कि सही तरीके से लाया जाए, जिससे कि आने वाले समय के अंदर कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। अब आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 910 पदों विज्ञापन जारी हुआ था। अभी भी इसमें तकरीबन जो 100 पद के समथिंग है बीएड वाले अभ्यर्थी, उनकी परीक्षा होनी बाकी है। लेकिन अब ये जो चीज़ है वो आपको समझनी है, जिसको लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें लिखा है कि पहली बार होगा ये। अब पहली बार क्या होगा वो आपको समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आप सभी के सामने कि अगर बात की जाए कोई भी भर्ती संस्था हो, ऐसा पहली बार होगा जब संस्था को चयन प्रक्रिया शासन की निगरानी या शासन के सहयोग से करानी पड़े। क्योंकि आयोग बनाने का मतलब क्या है? मतलब तो यही है ना कि आप सभी की जो परीक्षा करानी है वो आयोग को करानी है। अब इसमें शासन को बीच में आना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो सवाल है वो उठ रहे हैं जब आयोग के अध्यक्ष और सभी 12 सदस्य समेत सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव के पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, तो शासन के सहयोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अब ये इसलिए पड़ रही है, आप जानते हैं कि आयोग ने अपनी 1 साल के अंदर बहुत कुछ अच्छा किया नहीं है। उसमें एक समस्या टीजीटी पीजीटी को लेकर भी बनी रही है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर दिसंबर जनवरी से कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हो नहीं पा रही है। टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी परेशान है और आयोग भी कह सकते हैं कि इस मामले को लेकर पूरे तरीके से परेशान तो है, लेकिन उनकी परेशानी नहीं है, उनका तो ये काम है। अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान है। लिखा हुआ है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में है। पीजीटी परीक्षा 3 बार और टीजीटी परीक्षा 2 बार स्थगित की जा चुकी है। अगली बार भी ये दोनों परीक्षाएं निर्धारित समय से कराई जा सकेंगी या नहीं, इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगली बार भी ये परीक्षा अपने समय पर नहीं हो पा रही है। पीजीटी चलो मान भी लो हो जाएगी अगस्त में, मान लेते हैं, लेकिन टीजीटी जो 21-22 को होने वाली है उसको लेकर मैंने आपको बता दिया है कि वो परीक्षा भी कहीं ना कहीं बदल रही है और इसके बारे में आपको जल्द ऑफिशियल नोटिस भी मिल जाएगा। मैंने बताया था कि मंगलवार को आयोग बैठक करेगा और उस बैठक के बाद में डिसीजन होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी के सामने, इनको देख कर के यही लग रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाथ में सारी कमान दे देने के बाद भी कहीं ना कहीं आयोग को ये मामला अपने हाथ में लेना पड़ रहा है और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि सारी चीज़ें सही तरीके से नहीं हो पा रही हैं। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अब शासन को एक अपनी टीम बनानी पड़ी है। वो टीम का काम यही होगा कि आयोग के साथ मिलकर के चयन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। काम की बात तो इसमें यही होगी कि परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से कराना और भी बहुत सारी बातें जुड़ी होंगी, फिर उसके बाद होगा। लेकिन क्वेश्चन यही है, क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी परीक्षाएं सही मायनों में हो पाएंगी? अगर हो पाएंगी तो क्या शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएंगी? अगर ऐसा होता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम चाहते तो यही हैं। फिलहाल जो भी नई और बड़ी जानकारी होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।